मौसी ने मुझे कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं तुमको स्वर्ग की सफ़र करवाना चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा के रिश्ते हर जगह इतने अच्छे हैं कि कोई भी हमारे घर आता है तो मम्मी उनको खाना खाने के बिना जाने नहीं देती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हमारे घर पर कोई मेहमान न हो। कॉलेज की छुट्टी होने की वजह से मैं भी थोड़े दिनों के लिए घर पर आया था। मैं जब घर पर आया तब मैंने देखा कि हमारे घर दूर के रिश्तेदार आए थे। वह मेरे दूर के मौसी लगते हैं। वह मम्मी के पास बैठे थे और काफ़ी रो भी रहे थे। वह मेरी मम्मी को अपने ससुराल में उनके साथ किस तरह से अत्याचार होता है वह सब कुछ बता रहे थे। आखिर में वह अपने पति का घर छोड़कर वापस आ गए थे। मौसी की उम्र लगभग मेरी उम्र के बराबर ही है। थोड़ी देर मौसी की व्यथा सुनकर मैं भी भावुक हो गया था। मैं मन में सोच रहा था कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतना सब कुछ सहा होगा और उसकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी लंबा टाइम गुजारना बाकी है। अचानक मौसी का ध्यान मुझ पर पड़ा और वह मुझसे बात करने लगी। हम दोनों समान उम्र के थे, इसलिए हम दोनों बातें करने लगे। मौसी हमारे घर काफ़ी दिनों के लिए रुके थे। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त की तरह बातें करने लगे थे। हम साथ में मार्केट भी जाते थे और घंटे तक छत पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे। समय कैसे बीत गया वह हमको पता ही नहीं चलता था। अब मौसी मुझे कब पसंद करने लगी वह मुझे पता ही नहीं चला। अब वह मुझे उनकी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए प्रयास करने लगी। अब उसको मेरे साथ आनंद करना था। मैंने लंबे वक्त तक उस बात के लिए मना किया, लेकिन एक दिन मैंने हार मान ली। एक दिन मम्मी पापा को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना हुआ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी उसने मौसी को सौंपी। आज मौसी को मौका मिल गया था। मम्मी पापा बाहर गए और मौसी मेरे कमरे में आ गई। आज उनका मूड थोड़ा अलग था। बात करते वक्त वह मेरे नज़दीक आने की ट्राई कर रही थी। बातों बातों में उसने मुझे कहा, आज मैं तुमको अमृत पिलाऊंगी। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उसने मुझे कहा, आँख बंद कर। मैंने जब आंखें खोली तब सामने जो देखा वह देखकर मैं हैरान रह गया। वह तो आप सब लोग को पता ही है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।